तो भैया हमने कल पढ़ा था भैया, जब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपका एम्पलीट्यूड था वेव का, वो क्या था भैया आपका अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a। अच्छा ये नहीं था यार, एक मिनट, ये तो जनरल फॉर्म में लिखिए ना। कंस्ट्रक्टिव a1 प्लस a2 के बराबर था, और इंटेंसिटी क्या थी, इंटेंसिटी थी आपकी भैया अंडर रूट i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या था भैया आपका जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव आया था क्या था भैया a1 माइनस a2 के बराबर आया था, और जो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव आई थी वो क्या आई थी भैया अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 के बराबर आई थी। ठीक है भैया, होल स्क्वायर के बराबर आई थी। ठीक है भैया, उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। मैंने कहा था स्लिट विड्थ की टर्म में, स्लिट विड्थ W1 और W2 दो स्लिट है, ठीक है भैया, उनकी विड्थ W1 और W2 है, तो इसका जो रेशियो होता है वो I1 अपॉन में I2 के रेशियो के बराबर आता है, और ये क्या था भैया A1 अपॉन में A2 के होल स्क्वायर के बराबर आता है। इसको मैं आर स्क्वायर भी कहता था, इसे एम्पलीट्यूड रेशियो भी कहा था मैंने। ठीक है भैया, तो यहाँ सर हमारी दो तीन चीजें निकल सकती हैं, जैसे आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो भैया आपका W1 अपॉन में W2, या फिर ये दे रखा है, और अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो आप इंटेंसिटी से भी निकालोगे I1 अपॉन में I2 अंडर रूट 2। है भैया, और अगर आपको नॉर्मली आपको ए दे रखा है तो एम्पलीट्यूड रेशियो से ही सीधा आपकी आर की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है भैया, अब ये जो मैंने पहला क्वेश्चन देखा भेजा है आपके लिए, तो क्वेश्चन भैया बड़ा ही आसान है। ठीक है भैया, नॉर्मल कैलकुलेशन है, जिसको कैलकुलेशन अच्छे से आती होगी तो उसका क्वेश्चन वो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया देखिए जरा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है भैया कि टू करंट सोर्सेस हैव द इंटेंसिटी ऑफ रेशियो, दो करंट सोर्स है जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है 25 अपॉन में 16। क्या दे रखा है भैया 25 अपॉन में 16 दे रखा है। कह रहा है भैया इनके मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी का रेशियो निकालिए। मैक्सिमा, तो आई मैक्सिमा क्या होता है भैया, आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का हमें रेशियो निकालना है। तो भैया देखिए आई मैक्सिमा क्या होता है भैया अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है आई मिनिमा क्या होता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। I1 I2 तो पता ही नहीं है, लेकिन इनका रेशियो पता है। तो भैया अगर बता दो भैया, तो I1 की वैल्यू क्या होगी 25x ले लीजिए इसको, ठीक है भैया, और I2 को क्या ले लीजिए भैया 16x ले लीजिए, ले सकते हैं ना भैया, क्योंकि रेशियो में x कट गया, x कोई क्वांटिटी थी जो दोनों का मतलब सेम थी। ठीक है भैया, वो कट गई। ठीक है भैया, तो अब देखिए अगर यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या होगा भैया, इसका स्क्वायर खोलिए तो क्या होगा I1 स्क्वायर, I1 ये क्या होगा भैया आपका I2, और ये क्या होगा भैया आपका 2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है भैया, दोनों को होल अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है भैया, ऐसे ही बिल्कुल सेम नीचे वाली को होगी, लेकिन माइनस लगेगा I1, और ये क्या होगा भैया I2 और माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है भैया, ये हो गया। अब I1 I2 की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो I मैक्सिमा अपॉन में I मिनिमा का जो वैल्यू आ रही है वो सीधी सीधी आ रही है। I1 क्या भैया 25x, I2 क्या भैया 16x, 2 25x 16, और x और x दोनों सेम था तो x स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है भैया, बिल्कुल सेम नीचे भी यही हुआ 25x 16x माइनस 2 25 और 16 एक ब्रैकेट में x स्क्वायर, क्योंकि दो बार x है, 25 के साथ भी x है और उसके साथ भी x है। ठीक है भैया, तो ये देखिए भैया 25, देखिए भैया ये 25x प्लस 16x, देखिए भैया 5 बाहर निकालिए, 4 बाहर निकालिए, x बाहर निकालिए, तो क्या हो भैया आपका प्लस 40x हो जाएगा ये। ठीक है भैया, यहां से 5 बाहर निकालिए, 25 है ना, 4 बाहर निकालिए, x बाहर निकालिए, ये क्या हुआ 40 हो गया 41, तो ये क्या हुआ 1x, केवल x आ गया, तो 81x अपॉन में क्या हुआ x, x कैंसिल हो गया, 81:1 आ गया आपका आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है भैया, ऑनलाइन में सबको क्लियर है भैया क्वेश्चन, बताइए भैया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन करते हैं, मिटोरो में इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए अपना, वो उससे कर लेना। ठीक है भैया, क्योंकि काफी ज्यादा काम है। ठीक है, वीडियो से देख लेना तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है भैया, दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही है, घटिया सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, सारे क्वेश्चन भेज रखे मैंने आपको, अनसोल्ड वाले और आसान है, इसलिए आप लोग अनसोल्ड वाले कर लेना। ठीक है भैया, तो सीबीएसई दिल्ली 2015 कंपार्टमेंट में आया था, ध्यान दीजिए भैया इस क्वेश्चन को। ठीक है भैया, कह रहा है भैया स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव टू बी विड्थ रेशियो W1 अपॉन में W2 का रेशियो रखा है आपको कितना 4:1, यानी 4 में। तो भैया आपको पता है, ये तो आपको पता है इंटेंसिटी के भी रेशियो के बराबर आता है, 4 अपॉन में W1 अपॉन में W2 किसका होता है इंटेंसिटी के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है भैया, तो एक काम किया हमने भैया, इसको लिख दिया भैया I1 की वैल्यू क्या होगी भैया, I1 की वैल्यू क्या होगी भैया 4x, I2 की वैल्यू क्या होगी भैया आपकी x हो जाएगी।
बिल्कुल सेम आपको आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का रेशियो निकालना है, आई मैक्सिमा आई मिनिमा। तो आई मैक्सिमा क्या होगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2। कॉस की वैल्यू क्या होगी भैया, एक मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा के लिए क्या होगा भैया, कॉस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, i1 प्लस i2 माइनस 2 अंडर रूट i1 i2। सारी वैल्यूज को डालिए, आपका आंसर निकल आएगा। कर लोगे भैया सारे, कर लोगे ऑनलाइन, ऑनलाइन, ठीक है भैया। तो मिट गया, मिटोरो में इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 तो और भी घटिया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है भैया द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मैक्सिमा टू द मिनिमा ऑफ YDSC। कह रहा है भैया मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी आपको दे रखी है, आई मैक्सिमा और आई मिनिमा की जो इंटेंसिटी दे रखी है, तो वो दे रखी है भैया आपकी 9:25। क्या दे रखी है भैया, 9:25 दे रखी है, ठीक है भैया। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ, विड्थ रेशियो निकालनी है, ठीक है भैया। W1 में W2 निकालना है। क्या निकालना भैया, तो आपको पता है W1 में W2 किसके बराबर होता है, I1 में I2 के, लेकिन आपको I1 I2 पता ही नहीं है, नहीं पता ना। लेकिन आपको आई मैक्सिमा और आई मिनिमा पता है। आई मैक्सिमा क्या होता है भैया, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और कॉस की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमा के लिए 1, और मिनिमा के लिए क्या होगा I1 I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है भैया। ये क्या हो जाएगा आपका 9/25, 9/25, ठीक है भैया, 9/25। भाई अब टाइम पे क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखिए भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है भैया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या हो, 25i1 25i2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये परली साइड ये क्या हुआ, तो 50i1 i2, ये परली साइड में आएगा तो क्या होगा 9i1 9i2, और क्या होगा आपका 18 हो जाएगा, माइनस 18 अंडर रूट I1 I2, ठीक है भैया। अब इसमें काटा पीटी जो भी चलेगी, चलने वाली है, ठीक है भैया। देखिए इसको लाइए I1 I2 को दिल लाइए तो क्या होगा, कहां पे ये हो गया भैया। तो अब इसको एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं भैया, और ठीक है इसको दिल लाइए तो क्या होगा 16i1, इसको दिल लाइए तो क्या होगा भैया आपका 16i2, और ये परली साइड में जाएगा तो क्या हो भैया 18 माइनस माइनस ये जाएगा फिर 68 हो जाएगा ना, माइनस 68 अंडर रूट I1 I2, ठीक भैया। तो अब देखिए I2 हो गया, इसके बाद फिर और सिंप्लीफाई हो जाएगा 16, काटिए जरा 16 के पहाड़े में तो जाता ही नहीं है ना, एक मिनट रुक जाओ, इधर देख ले भैया, कान में से लीड निकाल ले पहले, ठीक है भैया। देखिए भैया तो अब एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं भैया 4 का स्क्वायर 4 तो 16 16 16 32 32 नहीं 16 कहाँ हो रहा है क्वेश्चन। अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको लिखता हूं मैं भैया 16 को लिख देता हूँ 4i1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो जाएगा ना भैया। नहीं यार क्या लिख रहा हूं मैं, नहीं ये नहीं लिख रहा, इसको लिख देता हूँ भैया 16 को क्या लिख दूंगा मैं 16 और 16 32 यार कैसे हो रहा है, ये तो यहाँ तो सीधा सीधा होना चाहिए था, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। अब रुक जा एक मिनट भैया, चलो ठीक है एक काम करते भैया, इसमें तो कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लिया मैंने, अरे भाई चुप हो जा, 4 कॉमन ले लिया, 4i1 हो गया 4i2 हो गया, और ये माइनस 68 अंडर रूट I1 I2 हो गया, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, ये 68 है ना, कट रहा है ये, हाँ कट रहा है, ये कितना होगा -1, और ये कितना हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा ना भैया, 5 बार क्यों हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 7 17, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा भैया आपका 4i1, और ये क्या होगा भैया आपका 4i2 इक्वल्स टू -17 अंडर रूट I1 I2। ये हार्ड कैलकुलेशन तो नहीं थी यार, अभी तो 10-15 मिनट पहले कराया था मैंने,
ठीक है भैया, ये हो गया। ठीक है भैया, एक मिनट रुकिए यार, अगर इसको मैं एक सेकंड रुको, इसको एक मिनट दो। ठीक है, आई मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट I1 I2 का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं सीधा ये स्क्वायर को अंडर रूट ले आ रहा हूँ। ठीक है, I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर 9/25, है ना। अब स्क्वायर उधर ले तो क्या होगा, 3 में क्या होगा, I1 I2, ये क्या होगा 3, और ये क्या होगा, इसका स्क्वायर गया तो, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था तो स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। I1 माइनस I2 क्या हो गया आपका 5 हो गया, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका 5 अंडर रूट I1 प्लस 5 अंडर रूट I2, और ये क्या होगा भैया 3 अंडर रूट I1 माइनस 3 अंडर रूट I2। ठीक है भैया, अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा 2 अंडर रूट I1 हो जाएगा, और उसको इधर ले आओगे तो क्या हो गया, चलो माइनस 8 अंडर रूट I2। ठीक है भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो क्या होगा भैया 4I1 हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, और इधर क्या होगा 64 I2 हो गया, तो ये आएगा I1 अपॉन में I2 के इधर ले आओ तो क्या होगा 64 अपॉन में 4, यानी 16/1, यानी 16:1, ये आंसर है। ठीक है भैया, क्लियर है। और आपको पता है, आपको विड्थ रेशियो निकाला है, I1 I2 निकाला है, तो W1 अपॉन में W2 क्या होगा, ये भी बराबर होगा 16:1। क्लियर है भैया सबको, क्लियर है ऑनलाइन। अब खामखा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। चलो आ जाएंगे तो क्या करेगा। ठीक है भैया, नीट 2016 में आया था, कह रहा है भैया आई मैक्सिमा और आई मिनिमा, माइनस है ना, माइनस आई मिनिमा और आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा की वैल्यू जो रखी है वो ये प्रूफ करना है, ये अपॉन में ये जो आएगा वो 2 अंडर रूट बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा के बराबर आएगा। कह रहा भैया वेयर बीटा इक्वल्स टू में जो है, बीटा जो है वो इंटेंसिटी का रेशियो है, दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी का क्या है भैया रेशियो दे रखा है बीटा। ठीक है भैया, बीटा क्या भैया दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी का रेशियो। तो चलो भैया देखते हैं प्रूफ करना ये वाला। ठीक है भैया, आप देखिए I1 अपॉन में I2 है। ठीक है भैया, तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में आई मैक्सिमा क्या होता है भैया आपको पता ही है, इसका पूरा खोल दीजिए। आई मैक्सिमा क्या होगा भैया अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो हमने क्या लिख दिया भैया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये मैक्सिमा हो गया, माइनस मिनिमा मिनिमा क्या होगा भैया आपका I1 I2 और माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ये हो गया भैया अपॉन में आई मैक्सिमा फिल की I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ठीक भैया, और बीच में क्या आएगा भैया प्लस आया, प्लस मिनिमा लिख दीजिए I1 I2 माइनस 2 अंडर रूट में I1 I2। ठीक है भैया, चलो अब इस माइनस की मल्टीप्लाई सब में कर दिया तो क्या हुआ, माइनस की मल्टीप्लाई जिसमें होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हुआ 4 अंडर रूट I1 I2, और नीचे क्या होगा भैया देखिए ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा 2I1, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा 2I2, और ये दोनों क्या होंगे भैया कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये हो गया आपका, ये फाइनल बचा। ठीक है, अब देखिए भैया 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, कर दिया, तो ये क्या बचा 2 अंडर रूट I1 I2 अपॉन में I1 प्लस I2। अब एक काम करते हैं भैया, इसको लिख देते हैं हम अगले टर्म में 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। और यहां से एक काम करते हैं भैया हम I2 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं I2 कॉमन। I2 जो मैंने कॉमन ले लिया तो जाहिर सी बात है इसके पास तो I2 है नहीं, तो इसलिए क्या होगा I1 अपॉन में I2 हो जाएगा, और यहाँ पर I2 है तो क्या होगा +1 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इस I2 से ये वाला क्या हुआ कैंसिल हो गया, अंडर रूट क्या बचे नीचे I2, क्योंकि अंडर रूट I2 और I2 कैंसिल होगा तो अंडर रूट I2 बचेगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो लिखा है यहाँ पर लिखा है भैया क्या होगा 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 को लिख दीजिए अंडर रूट I1 अपॉन में I2, और अपॉन में क्या भैया इसको इसके ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है भैया, I1 अपॉन में I2 प्लस 1, तो भैया आपको पता है I1 अपॉन में I2 की वैल्यू क्या है बीटा, तो ये क्या होगा 2, ये क्या होगा I1 अपॉन में I2 की वैल्यू अंडर रूट बीटा, और ये क्या होगा भैया ये भी बीटा है और ये क्या +1 है, बेटा प्रूफ हो गया। ठीक है भैया, क्लियर है ऑनलाइन सबको, क्लियर है। क्वेश्चन अगला टॉपिक डालिए बेटा, अगला टॉपिक है भैया पोजीशन एंड विड्थ
ऑफ द फ्रिंजेस, पोजीशन एंड विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस, FRINGES, पोजीशन एंड विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस। ठीक है भैया, YDSC के ऊपर पूरा बेस्ड है। ठीक है भैया, पोजीशन और विड्थ निकालनी है हमें फ्रिंजेस की, जो फ्रिंज बने हैं, ब्राइट और डार्क स्पॉट बने हैं, उनकी पोजीशन निकालनी है, किस पोजीशन पे होंगे, और उनकी विड्थ निकालनी है, मतलब उनकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझना, आसान है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, बिटोरो में इसको, पोजीशन एंड विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस। ठीक है भैया, समझ लो ये इसका लास्ट टॉपिक है, क्योंकि कल क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, ये जो बड़ा टॉपिक है वही इसका लास्ट टॉपिक है, अभी समझ लो। ठीक है इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो हो जाएगा कल क्वेश्चन में। ठीक है भैया, अब देखिए भैया, हमारे पास पता है भैया, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो हमारे पास दो स्लिट थी, एक स्लिट नीचे S1 थी, दूसरी स्लिट क्या थी भैया, S2 थी। ठीक है भैया, ये स्लिट से ये क्या थी भैया, आपकी स्क्रीन थी, स्क्रीन। ठीक है भैया, और मैंने बताया, देखिए भैया, इन दोनों स्क्रीन और स्लिट, ये दोनों स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो क्या भैया, कैपिटल डी है। ठीक है भैया, दोनों स्लिट के बीच की दूरी जो है स्मॉल डी है। ठीक है भैया, दोनों स्लिट के S1 और S2 स्लिट के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है भैया, स्मॉल डी है। तो बताया तो भैया ये क्या है, स्लिट सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन। ठीक है भैया, कैपिटल डी क्या है भैया, स्क्रीन सेपरेशन, स्क्रीन सेपरेशन। ठीक है भैया, और आपको बता दो भैया आगे, ठीक है भैया, कि यहां पर जो कैपिटल डी है वो स्मॉल डी से बहुत बड़ा है, यानी ये चीज क्या बहुत बड़ी है और ये चीज क्या भैया बहुत छोटी है इसके रिस्पेक्ट में। मतलब ये S1 S2 बहुत पास में है और जो स्क्रीन है इससे वो बहुत दूर है। मतलब कुछ ऐसा बनेगा चित्र, S1 ये रहा, S2 ये रहा, और पॉइंट P क्या भैया इसके रिस्पेक्ट में बहुत दूर है। ठीक भैया, तो S1 S2 बहुत पास में, ये बता रखा है, स्मॉल है, यहाँ पे लिख देता हूँ भैया टू स्मॉल, और D क्या भैया टू लार्ज, बहुत बड़ा है। ठीक है भैया, तो भैया ये ध्यान रखना, कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। ये आ रहा है स्क्रीन में, चलो भैया बहुत अच्छी बात है, आ रहा है। ठीक है, मिटोरो भैया, अब देखिए भैया करने के वाला हूं। ठीक है, अब देखिए भैया, मैंने मान लिया एक पॉइंट P है और यहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ है, एक पॉइंट P है और यहाँ पर क्या हुआ है, इंटरफेरेंस हुआ है, और इंटरफेरेंस के लिए यहाँ से एक वेव जानी चाहिए और यहाँ से एक वेव जानी चाहिए। ठीक है भैया, तो यहाँ से वेव गई, पहली वेव। ठीक है भैया, और यहाँ से वेव गई और इंटरफेरेंस हुआ, देखिए एक वेव ऐसे गई, दूसरी वेव यहां से गई। ठीक है भैया, यहां पर दोनों P पॉइंट पर मिली और दोनों का इंटरफेरेंस हुआ। अब किस टाइप का इंटरफेरेंस हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है भैया, कंस्ट्रक्टिव हुआ है पॉइंट P पर या डिस्ट्रक्टिव पॉइंट P पर हुआ है इंटरफेरेंस, मुझे नहीं पता। ठीक है भैया, और ये जो दूरी है ध्यान दीजिए भैया, ये सेंटर है, O डैश पॉइंट, ये O पॉइंट है, ये O डैश पॉइंट है। इससे इस पॉइंट की जो दूरी है वो मैंने क्या ले लिया, XN। क्या ले लिया भैया, XN। एक्शन क्या भैया, यहां पे लिख देता हूं भैया, एक्शन क्या यहाँ पे, तो एक्शन क्या भैया, पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O डैश से P पॉइंट की जो पोजीशन है वो है। ठीक है भैया, मतलब दूरी, पोजीशन मतलब एक तरह से दूरी, O डैश से P की दूरी है वो क्या भैया, मैंने एक्शन ले रखी है। ठीक है भैया, एक्शन क्यों ले रखी है अभी आपको पता लग जाएगा, एक्स क्यों नहीं ली, क्योंकि एक्स इसलिए ली क्योंकि एक्स क्या है, एक वैल्यू है। एक्शन अलग अलग एन के लिए अलग अलग मतलब पहले ब्राइट स्पॉट के लिए, दूसरे ब्राइट स्पॉट के लिए, तीसरे ब्राइट स्पॉट के लिए मैं जो डिनोट करूंगा वो एन की जगह पे, अगर पहले ब्राइट स्पॉट की बात कर रहा हूं तो 1 रख दूंगा, दूसरे ब्राइट स्पॉट की पोजीशन की बात कर रहा हूं तो 2 रख दूंगा, तीसरे, समझ गया भैया, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा दिया। एक्शन क्या है भैया, P पॉइंट पर कोई भी किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस हुआ है तो उससे उसकी दूरी है। ठीक है भैया, अब ध्यान दीजिए भैया, मैं क्या करने वाला हूं, अच्छा भैया बताइए, P पॉइंट पर इंटरफेरेंस हुआ, अब वो चाहे कंस्ट्रक्टिव हुआ हो चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हुआ हो, P पॉइंट पर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस हुआ, अब वो इंटरफेरेंस चाहे कंस्ट्रक्टिव हुआ हो चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हुआ हो, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, दोनों वेव्स के पाथ डिफरेंस पर। याद नहीं याद है, कल बताया था, जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना है। किसको किसको याद है भैया, किसको याद है भैया, कि कल मैंने एक बात बताई थी कि भैया दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस डिसाइड करता है कि किस तरीके का इंटरफेरेंस होगा। ठीक है भैया, तो पॉइंट P पर जो भी इंटरफेरेंस हुआ है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हुआ है चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हुआ है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा
कि भैया इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है भैया, क्या है, किस तरीके का है। तो चलो देखते हैं भैया। तो दो तरीके होते हैं हमारे इन दोनों वेव्स के बीच की लंबाई डिफरेंस, यानी दोनों वेव्स के बीच का डिफरेंस निकालने का हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका क्या है भैया, एक तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को आपस में माइनस कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही इन दोनों के बीच का क्या होगा, डिफरेंस होगा, दोनों की लंबाई का डिफरेंस होगा। एक और तरीका है, हमने क्या किया भैया, यहां से इसी तरीके का यूज करके मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है भैया। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है, तो ये साइड और ये साइड क्या भैया बराबर है, ये क्या है भैया एक्स्ट्रा है, यही क्या है इनके बीच का डिफरेंस है, ठीक भैया। ये और ये क्या है भैया बराबर है, ये क्या है भैया आपका एक्स्ट्रा है, ठीक भैया। तो यही क्या है भैया डिफरेंस है, इसको डेल्टा पी से लिखा, यही क्या है भैया डेल्टा पी, क्या भैया पाथ डिफरेंस इन बिटवीन किसके बीच का भैया, S1P एंड S2P। S1P और S2 के बीच का ये जो पाथ डिफरेंस है वो इतना है, ठीक है। अब देखिए भैया, यहां पर मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं अपने आप से, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है भैया। यहां पे भी एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब ध्यान रखना भैया, दिमाग यहीं पर रहना चाहिए, जिसके पास मैथ्स होगी उसको इजीली समझ में आ जाएगा ये चीज, बाकी जिसके पास नहीं भी है, क्योंकि मैंने बता रखा कई बार, तो हो सकता है उसको याद रहे, ठीक है भैया। ये जो रे गई है, ये इस लाइन के साथ यहां से भी एक लाइन खींच देता हूं, यहाँ पे ऐसी डॉटेड लाइन खींच देता हूं, ठीक है भैया, डॉटेड लाइन, ठीक है। इसका एंगल कितना भैया, अब देखिए भैया ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं, मैंने बोला भैया S1 और S2, S1 और S2 बहुत पास पास में, S1 S2 बहुत पास में, और पॉइंट P क्या भैया बहुत दूर है। S1 S2 बहुत पास में, और पॉइंट P जो कि D डिस्टेंस पर है, D बहुत बड़ा है, D बहुत बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है S1 S2 से पॉइंट P क्या होगा और भी दूर होगा, ठीक है। तो भैया यहां से खींची गई रे वेव और यहां से खींची गई वेव, सॉरी, आपको कैसे दिखाई देंगे, पैरेलल दिखाई देंगे ना भैया। ये तो बहुत दूर होगा, मच मच ग्रेटर, मतलब P बहुत दूर होगा और ये S2 बहुत पास में होंगे, दोनों स्लिट्स बहुत पास में होंगी, और P पॉइंट क्या होगा बहुत दूर होगा। तो इस चक्कर में क्या होगा भैया, ये दोनों रेस क्या होंगे भैया बहुत पैरेलल दिखाई, एक दूसरे के पैरेलल दिखेंगे आपको, ठीक है भैया। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर भैया ध्यान रखना भैया कि यहाँ पर कैपिटल D क्या है, हेयर कैपिटल D इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d, यानी ये जो इनके बीच का सेपरेशन है उससे ये चीज बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, इसलिए ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे के क्या होंगे भैया पैरेलल भी दिखेंगे। सो S1P पैरेलल टू S2P और इसको नाम दीजिए O, और पैरेलल टू OP। मतलब ये वाली और ये वाली तीनों क्या होगी भैया पैरेलल। क्यों, क्योंकि ये चीज बहुत छोटी है और ये चीज क्या भैया बहुत दूर है। और एक बात और बता दे रहा हूं, अभी ये टाइम ले रहा है, लेकिन जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना तो डेरिवेशन ऐसे चुटकियों में हो जाएगी आपकी। एक और तरीका है कि इसकी लंबाई निकालूंगा, इसकी लंबाई निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लंबी सी कैलकुलेशन होगी और दोनों का डिफरेंस निकल आएगा, और उसमें करीबन 150-2 पेज भर जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपका दिमाग लॉजिक भी क्लियर होगा, ठीक है भैया, और दूसरा आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और तीसरी बात यह कि जल्दी से ये हो भी जाएगा, टाइम कंज्यूम नहीं करता, केवल पहली बार समझने में ही टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया हमें पता लग गया भैया ये डी बहुत बड़ा है, ये डी बहुत छोटा है, इसलिए ये तीनों लाइन एक दूसरे क्या भैया पैरेलल है। अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या करेगी, थीटा एंगल बनाएगी, है ना, पता ना भैया, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि तीनों को पैरेलल ले रखा मैंने, तीनों पैरेलल है भैया, ये तीनों ही क्या भैया आपके पैरेलल है। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी क्या होगा थीटा ही बनाएगा, ये भी, क्योंकि तीनों आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे ना इसे। अब देखिए एक बात और, आपको पता है अगर दो लाइनें पैरेलल है, क्या है भैया, एक लाइन से दूसरी लाइन पे आप परपेंडिकुलर खींचते हो, दो लाइनें पैरेलल है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे आपने क्या खींचा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर अगर इसके ऊपर है तो इसके ऊपर भी तो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है भैया। अगर आप दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन से आप दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हो तो दूसरी लाइन के भी तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है भैया। तो बस यही कंसेप्ट यूज करना है, यहाँ पर क्या करना है भैया कि आपको पता है अगर ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है इसके भी तो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये दोनों क्या हमने सिद्ध कर चुके हैं भैया पैरेलल है, ये हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या है भैया पैरेलल। अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये अजम्पशन आपको वहीं पुट करनी है जहां से आपका रिजल्ट 0 ना आए, ठीक है भैया। अब देखिए ये थीटा है, आपको पता है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये थीटा तो क्या हुआ 90 माइनस थीटा, और आपको पता है भैया ये तो परफेक्टली परपेंडिकुलर दिख रही है सबको, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों ही क्या भैया एक दूसरे के
ये देखो ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, डॉटेड वाली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा भैया, थीटा ही तो होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस थीटा से हमने इसको 90 माइनस थीटा बना दिया, और इस 90 माइनस थीटा से इसको हमने क्या बना दिया भैया, थीटा बना दिया। ठीक है भैया, बस खत्म हो चुका है। बेटा यहां तक सबको क्लियर है? बता दो एक बारी बता दो भैया सबको, एक बारी हाथ हाथ खड़े कर लो अपने। ठीक है भैया, और बता दो। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है भैया, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है भैया, मैंने कह दिया भैया स्मॉल डी बहुत छोटा है, कैपिटल डी बहुत बड़ा है, इसलिए ये तीनों लाइन एक दूसरे की क्या होंगी भैया, हमें पैरेलल प्रतीत होंगी। कैसी प्रतीत होंगी भैया, पैरेलल प्रतीत होंगी। अगर ये थीटा एंगल बनाएगी तो ये भी क्या बनाएगा, थीटा, और ये भी क्या बनाएगा, थीटा। आपको पता है हमने यहां से एक परपेंडिकुलर खींच रखा है। अगर ये लाइन, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो इसके भी तो परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये भैया आप परपेंडिकुलर है और ये एंगल थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, थीटा होगा। समझ गया भैया, बस यही कहना चाह रहा था मैं। सारी चीजें क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं भैया। आपको पता है कि यहां पर जो हम जो एजम्पशन ले रहे हैं, हेयर थीटा इज टू स्मॉल एंगल, थीटा क्या है भैया, बहुत छोटा एंगल है। तो आपको पता है भैया जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होते हैं। ठीक है भैया, अच्छा साइन थीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल देखना है, तो यहाँ पे सब ट्राइंगल नहीं देखना, मैं जो बता रहा हूँ वही देखना। साइन थीटा के लिए आपका जो ट्राइंगल होगा वो ये वाला होगा, छोटा वाला। क्या है भैया, साइन थीटा के लिए ट्राइंगल S1 S2, S1 S2, और इसको नाम देते हैं भैया क्या, Q नाम दे दो, S1 S2 Q। ये ट्राइंगल देखना साइन थीटा के लिए। और टेन थीटा के लिए क्या देखना भैया, देखिए टेन थीटा के लिए दूसरा ट्राइंगल PO डैश, PO डैश। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, PO डैश। ये दो ट्राइंगल आपको देखने हैं साइन और टेन के लिए। ठीक है भैया, अब देखिए साइन क्या होता है बताओ, ओए सुअर इधर देख, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमें इसमें देखना ना, इसमें देखना साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या भैया, डेल्टा पी अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या है भैया, स्मॉल डी। टेन क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर बोले तो एक्सएन, और क्या बेस क्या भैया, कैपिटल डी। अब ये देखो कैपिटल डी है तो ये भी तो कैपिटल डी ही होगा। तो एक्सएन की वैल्यू क्या होगी भैया, एक्सएन की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा पी, डेल्टा पी, अरे सॉरी, हमें कैपिटल पी की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल पार्ट डिफरेंस की वैल्यू निकाल रहे ना हम। तो डेल्टा पी इक्वल्स में होगा एक्सएन स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। ये पाथ डिफरेंस आ गया। ये क्या आ गया भैया, इन दोनों वेव्स के पाथ डिफरेंस, दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस आ गया। बेटा किसको किसको क्लियर है, जल्दी बता दो, हाथ खड़े कर लो। दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस हमने इस तरीके से निकाला भैया, जबरदस्त तरीका, माइंड ब्लोइंग। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग एक बार और देख लेना, आपको क्लियर रहेंगी सारी चीजें। ठीक है भैया, मिटोरो में इसको आगे। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया इन दोनों वेव्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है भैया, एक्सएन स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। ठीक है भैया, चलो मिटो रहा हूं मैं इसको, मिटो दो, चलो। ठीक है, अब देखिए भैया, तो पाथ डिफरेंस इन बिटवीन S1P एंड S2P इज क्या है भैया, डेल्टा P इक्वल्स टू में एक्सएन स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। ये निकला ना, दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस ये निकला। अब मैं देखो अज्यूम कर रहा हूं खुद से, मैंने मान लिया भैया कि पॉइंट P पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हो रहा है भैया, मतलब वेव्स जुड़ी हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन थी, कल मैंने बताई थी, एन लैम्डा होना चाहिए पार्ट डिफरेंस। अगर दो वेव्स के बीच में एन लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है तो क्या बनेगा भैया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है भैया, तो मैंने कहा इफ, ये पहली इक्वेशन है भैया, ठीक है, इफ पॉइंट P is the place of कंस्ट्रक्टिव, मैंने मान लिया कि पॉइंट P पर क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जाहिर सी बात है इन दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए होगा, एन लैम्डा। याद है ना भैया, अगर पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, अपने आप से अज्यूम किया, तो पॉइंट P पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इन दोनों वेव्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भैया, एन लैम्डा के बराबर। वेयर एन इक्वल्स टू में क्या है भैया आपका 0 1 2, याद है, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। आपको पता है भैया इन दोनों वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस यह रखा है, और हमने बोला भैया अगर पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रखा है तो इन दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस ये होना चाहिए था। तो दोनों आपस में क्या होंगे भैया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
इक्वेशन क्या होगा भैया, एक्स एन स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी इक्वल्स टू में एन लैम्डा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो एक्स एन क्या हो गया भैया, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, क्या हो गया भैया, एन लैम्डा अपॉन में, ये क्या आ गई भैया, पोजीशन, कहां से, ओ डैश से, किसकी, किसी की भी निकाल सकते हो। चलो भैया मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ही बात करेंगे, ठीक है भैया, इस रिजल्ट में। तो मैं बात करता हूं भैया पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। खैर यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा मतलब जीरो वाले को मैं सेंट्रल मैक्सिमा नाम दे रहा हूँ, ठीक है भैया। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू क्या होती है भैया, जीरो होती है। पहला मैक्सिमा कहाँ मिलता है भैया, याद है भैया, पहला मैक्सिमा जब मिलता है एन की वैल्यू क्या होती थी, जीरो होती थी, क्या होती थी, याद है। तो भैया यहाँ पे रखिए जीरो, कहाँ मिल जाएगा भैया, पहला मैक्सिमा जीरो पे ही मिल जाएगा, मतलब यहीं पर पहला मैक्सिमम मिलेगा, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, जीरो, उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, ओडेस से जीरो, यहीं पर है पहला मैक्सिमा। दूसरा मैक्सिमम ढूंढने चलते हैं, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, क्या लिखेंगे भैया, फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू क्या होती है भैया, जीरो के बाद क्या था एक, जीरो के बाद क्या था भैया एक, तो चलो रखा भैया यहाँ पे, तो क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, पहला मैक्सिमा यहां मिला, सेंटर वाला पहला जो जो मतलब एन जीरो पर मिलता था उसको हम सेंटर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, ये जीरो मैक्सिमा बोल सकते हो, पोजीशन ऑफ जीरो मैक्सिमा ज्यादा अच्छा रहेगा, जीरो मैक्सिमा, सेंट्रल मत बोलो क्योंकि सेंट्रल हमें वहां पे भी यूज करना है। पोजीशन ऑफ जीरो मैक्सिमा, जो जीरो मैक्सिमा यानी जो जीरो पॉइंट के लिए था जीरो मैक्सिमा, ठीक है भैया, वो कहां पे मिला, वही तो जीरो पे मिल गया। जो फर्स्ट मैक्सिमा मिला वो कहां मिला, इतनी दूरी पर। कैसे, हमें लैम्डा पता रहेगा, क्या पता रहेगा भैया, वेवलेंथ कलर की पता रहेगी, कैपिटल डी पता रहेगा, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, और स्मॉल डी यानी दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन पता रहेगा। बोलेगा पहला मैक्सिमा कहां है, डालो वैल्यू, जो रिजल्ट आएगा वो मीटर में आएगा, पहला मैक्सिमा ओ डैश से इतनी दूरी पर बना है। दूसरा मैक्सिमा क्या होगा, पोजीशन ऑफ एन इक्वल्स टू 2 के लिए, ये दूसरा मैक्सिमा होगा ना भैया, क्या होगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यहां पर मिलेगा दूसरा मैक्सिमा। तीसरा मैक्सिमा निकालो तो एन की वैल्यू क्या रखोगे, चौथा निकालना, ऐसे ही रखते जाओ, आपका मैक्सिमा की पोजीशन आपको मिलती जाएगी। जहां पर क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। इन पॉइंट्स पे आपको लैम्डा दे रखा होगा, कैपिटल डी दे रखा होगा, स्मॉल डी दे रखा होगा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, कैपिटल डी क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन। तो आप किसी भी मैक्सिमा को निकाल सकते हो। चौथा मैक्सिमा बोलेगा तो क्या करोगे, 4 लैम्डा की वैल्यू ये ओ डैश से उसकी दूरी इतनी आएगी, जो भी आएगा रिजल्ट आपका नंबर में, ठीक है भैया, समझ गए। तो आप किसी मैक्सिमा को इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी पोजीशन को, केवल किसको, पोजीशन को। फटाफट कॉपी कीजिए भैया, क्लियर है भैया ऑनलाइन। दूसरी मीटिंग तुरंत ज्वाइन करना भैया, दूसरी मीटिंग तुरंत ज्वाइन करना, मिनिमा की पोजीशन निकालेंगे। तो आपको भैया पता लग गया मैक्सिमा मैक्सिमा फैक्सिमा, ठीक है भैया। अब बात करते हैं भैया मिनिमा की। चलो भैया मिनिमा की, मैंने मान लिया इफ पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या भैया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो भैया चुप हो जा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, ओए भट्ट पता क्या होना चाहिए, एक भट्ट है वहां पे ट्यूशन पढ़ा रहा है, एक भट्ट है यहाँ पे निकम्मा एकदम नकारा कहीं का। अरे विकास भैया सी कुछ, वो भी भट्ट है, क्या हो गया, 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2, याद है ये था। अब आपको पता है अगर पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो पार्ट डिफरेंस तो पॉइंट पी का इतना रखा है, और आपने बोल दिया डिस्ट्रक्टिव है तो ये भी होना चाहिए, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कर दीजिए बराबर, क्या हुआ, 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो भैया देखिए इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया आपका, 2n+1 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी, ठीक है भैया। ये पोजीशन होगी किसकी भैया, किसी भी मिनिमा के ओ डैश से, किसी मिनिमा की ओ डैश से। तो पोजीशन ऑफ जीरोथ मिनिमा, जीरो मिनिमा की बात कर रहा हूं बेटा, जीरो रखिए यहाँ पे, ये जीरो हो गया तो केवल क्या बचा आपका, लैम्डा कैपिटल डी, ठीक है भैया, और स्मॉल डी। ये पहले यही आएगी ना भैया, जीरो की, ये 2 कहां से आए भाई, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये हो गया, तो ये हो जाएगा भैया, ये पहले मिनिमा की पोजीशन आपकी ये आ गई, ठीक है भैया। और जीरोथ मिनिमा की, पहले मिनिमा की निकालनी है, फर्स्ट मिनिमा की बात करोगे 1 रखो तो क्या होगा भैया 3, क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है भैया। दूसरे मिनिमा की पोजीशन की बात करोगे तो क्या होगा भैया 2 रखिए, यहाँ पे क्या होगा 5, और यहाँ पे क्या गया 2। किसी भी मिनिमा की पोजीशन ओ डैश पॉइंट से निकालनी है तो आप क्या करो, एन की वैल्यू को
रखते जाइए। फोर्थ मिनिमा के लिए क्या होगा n की वैल्यू 4 रखिए। क्या आएगा भैया आपका 9 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2 स्मॉल d। ठीक है भैया, फटाफट कॉपी कर लीजिए। सबको क्लियर है बेटा ऑनलाइन? सबको क्लियर है ऑनलाइन? सबको मेरी बातें सभी को क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, मिटो रहा हूं मैं इसको। ठीक है, वीडियो में देख के बनाना क्योंकि भाई बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा करा रहा हूँ, लिखने का मौका नहीं दे रहा। ठीक है, वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, मिटो रहा हूं। ठीक है भैया, अब हम बना रहे हैं भैया सबसे खतरनाक चीज, एक स्क्रीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया? स्क्रीन, जिसके ऊपर आपके ब्राइट और डार्क फिल्म बनाए। अच्छा एक बात बता दूं आपको कि भैया इंटरफेरेंस के केस में आपका मैक्सिमा क्या होता है भैया? यहाँ पे नोट में एक बात ध्यान रखना, उसके बाद हम करने जा रहे हैं अगला। अगर मैक्सिमा बोलो तो बोलो क्या होगा? √I1 प्लस होल स्क्वायर। अब भैया आपको पता है I1 क्या है? पहले वेव की इंटेंसिटी। I2 क्या भैया? दोनों वेव की इंटेंसिटी। अगर कहीं पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये इंटेंसिटी क्या होगी? हमेशा फिक्स रहेगी। क्या रहेगी भैया? कांस्टेंट। कोई सा भी मैक्सिमम बोलूंगा तो इंटेंसिटी ऑलवेज क्या होगी? कोई सा भी मैक्सिमम, कोई कह सकते हैं, कोई सा भी मैक्सिमा हो, बट इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी सेम रहेगी। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, जब आप देखोगे तो आप देखोगे मैक्सिमा बढ़ते जाएंगे, नंबर बढ़ाते जाओगे तो आपकी इंटेंसिटी हल्की बहुत कम होती है। लेकिन जो थियोरेटिकल में दिख रहा है कि भैया मैक्सिमा कोई सा भी हो, इंटेंसिटी क्या होगी भैया? √I1 प्लस I2 दोनों के इसके बराबर होगी। ठीक है भैया, ऐसा ही मिनिमा भी देख लीजिए। मिनिमा तो √I1 माइनस I2 केवल डिफरेंस के बराबर आ रही है, और कोई फैक्टर है क्या? नहीं है। ठीक है भैया, तो कोई सा भी मिनिमा हो, इंटेंसिटी क्या होगी भैया? इंटेंसिटी हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है भैया, ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। क्लियर है सबको? मैक्सिमा कोई सा भी, चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, आपको इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमा की यही मिलने वाली है। ठीक है भैया, मिनिमा कोई सा भी, आपको इंटेंसिटी हमेशा यही मिलने वाली है। यानी ग्राफ में जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो मैक्सिमा की हाइट, चाहे कोई सा ही मैक्सिमम हो, सबकी हाइट क्या होगी? सेम रहेगी। समझ गए? चलो भैया मिटो रहा हूं भैया इसको मैं। अब मैं बात करता हूं भैया स्क्रीन की। मिटो दूं? चलो, ये आपकी स्क्रीन है। ये भैया आपका O डैश पॉइंट था। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है। वैसे ये स्क्रीन इनफाइनाइट इधर से भी नीचे की तरफ है, इनफाइनाइट ऊपर की तरफ भी है। पहले O डैश पे x की वैल्यू क्या होती भैया? 0 थी। ठीक है, O डैश पे अगर x की वैल्यू 0 होगी तो भैया आपको पता है यहां पर क्या मिलेगा? क्या बना था 0 पे? भाई क्या बना था? किसकी पोजीशन थी? मैक्सिमा की पोजीशन थी। क्या थी भैया? तो मैक्सिमा बना, इसकी हाइट इतनी थी। ठीक है भैया, मिनिमा कहां बना था भैया? याद है आपको? पहला मिनिमा जो बना था, फर्स्ट मिनिमा, ये तो जीरो मैक्सिमा था। ठीक है भैया, जो जीरोथ मिनिमा बना था वो कहां बना था? कैपिटल D लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल d। याद है? पहला मिनिमा यहां बना। फिर उसके बाद क्या बनेगा? मैक्सिमा। क्या बनेगा भैया? अब एक मैक्सिमा एक मिनिमा ऐसे बनता जाता है। हाँ, ये 0 मिनिमा है। ठीक है, अब भैया फर्स्ट मैक्सिमा कहां बनेगा? बताओ भैया, फर्स्ट मैक्सिमा की प्लेस क्या थी? एन की वैल्यू 1 रखी थी, कैपिटल D लैम्डा अपॉन में स्मॉल d। ठीक है भैया, फिर आएगा, फिर अगला क्या बनेगा भैया? फर्स्ट मिनिमा की प्लेस क्या होगी भैया? 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2 स्मॉल d। ठीक है भैया, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या होगा अगला? फिर क्या बनेगा? मैक्सिमा। फिर क्या बनेगा? सबकी हाइट सेम रहेगी क्योंकि इंटेंसिटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी दूर निकल जाओ, हाइट रिप्रेजेंट इंटेंसिटी। और ये क्या होगा भैया? इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, जो कि क्या होगा? I1 √I1 और I2 के सम के बराबर रहने वाला है, सबकी इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। ठीक है, अरे ये तो ज्यादा ही बन गया। ये क्या है भैया? ये कौन सा? पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा कहां बना है? कहां जा रही है लाइन?
कहां बना भैया, 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है भैया, ये पूरा ऊपर तक ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल नीचे सेम ऐसे ही चलेगा, लेकिन सारी वैल्यूज क्या होंगी भैया, नेगेटिव में होंगी। सब क्या होंगी भैया, नेगेटिव में वैल्यूज होंगी। क्लियर है भैया। तो ये क्या होगा, पहला बोलो भैया, लैम माइनस डे, ये क्या होगा, डी, ये क्या होगा, -3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये क्या होगा, -2 डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। बिल्कुल जैसे जिस तरह से पैटर्न ऊपर चल रहा है उसी तरीके से पैटर्न क्या होगा भैया, नीचे भी चलेगा। ठीक है भैया, ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ठीक है भैया, तो ये पोजीशन है, पहले जीरोथ मैक्सिमा की पोजीशन ये है, जीरोथ मिनिमा की पोजीशन ये है, पहले मैक्सिमा की पोजीशन ये है, दूसरे पहले मिनिमा की पोजीशन ये है। ये ऐसे बढ़ता रहेगा बेटा। क्लियर है सबको, ऑनलाइन, ऑनलाइन सबको क्लियर है भैया, बता दो भैया सबको क्लियर है तो हाथ खड़ा कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, बिटोरो में इसको, संडे को टेस्ट है, ऑप्टिक्स का ध्यान रखना। अभी बता दूं टाइमिंग, अभी संडे कब है, बहस कर रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा जरूर ऐड किया भाई, बातें ऐड सकता हूँ ना। ठीक है भैया, मिटो दू, मिटो दू, चलो आप देखिए भैया, कल ये टॉपिक इसके ऊपर न्यूमेरिकल सारे खत्म कर दूंगा भैया मैं। ठीक है भैया, अब देखिए भैया यहाँ पर एक चुप हो जा, विड्थ आती है, विड्थ क्या होती है भैया, फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज है, पहली फ्रिंज, इसे कहेंगे ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि मैक्सिमम है ना, तो ये ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, इसको कहते हैं भैया ब्राइट फ्रिंज। लिख देता हूँ भैया, लिख देना, ब्राइट फ्रिंज। ये क्या है भैया, डार्क फ्रिंज। ठीक है भैया, तो जहां पर भी ये हाइट बड़ी रहे तो मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज। तो भैया विड्थ, अगला टॉपिक हमने लास्ट में विड्थ भी लिखा है ना भैया, विड्थ, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। देखिए भैया एक बार देखिएगा, अपने आप को समझ में आएगी फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी। देखिए भैया आप देखो ना, सबकी विड्थ मैं बता दूं बराबर ही होती है, चाहे कोई सा भी, चाहे जीरोथ मैक्सिमा हो, चाहे फर्स्ट मैक्सिमा हो, चाहे सेकंड मैक्सिमा हो, सबकी विड्थ क्या होती है भैया, बराबर होती है। तो एक ही की विड्थ निकाल लो, अपने आप पता लग जाएगा। अगर आपको चेक करना कि बराबर होती नहीं होती, तो आप जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही दूसरे के साथ भी कर सकते हो। ठीक है भैया, तो जब भी विड्थ ऑफ जीरोथ, जीरोथ, हाँ जीरोथ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है भैया, विड्थ ऑफ जीरोथ ब्राइट फ्रिंज, जीरोथ वाली ब्राइट फ्रिंज की। तो भैया यहां की पोजीशन किसकी पोजीशन है भैया, पहले मिनिमा की पोजीशन, नेगेटिव में। ये क्या है, पहले मिनिमा की पोजीशन पॉजिटिव में। दोनों मिनिमा की पोजीशन को क्या करो भैया, माइनस कर दो। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉजिटिव जीरोथ, जीरोथ पॉजिटिव, अरे यार कहाँ है यार, ये लिख लिया ना सबने, मिटो रहा हूं मैं इसको साइड में, जीरोथ पॉजिटिव मिनिमा, ये जीरोथ पॉजिटिव मिनिमा है। ठीक है भैया, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 0, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी भैया 1, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी भैया 1, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी भैया 0, 2 होगी। आगे ऐसे चलता है, बिल्कुल सेम ऐसे नीचे आएगा। ठीक है भैया, ध्यान रखना। ठीक है भैया, तो ये 0 वाले को मैं जीरोथ मिनिमा कह रहा हूँ, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड में तो पॉजिटिव, माइनस पोजीशन ऑफ जीरोथ नेगेटिव मिनिमा। तो भैया आपको पता है भैया पोजीशन जीरोथ पॉजिटिव मिनिमा की पोजीशन क्या है, डी लैम्डा 2 स्मॉल डी माइनस इसकी पोजीशन क्या है भैया, माइनस कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी। तो भैया सॉल्व करोगे तो क्या है भैया, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी, ये और कैंसिल हो गया, तो क्या कि कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है भैया, ये होगी विड्थ। क्या आ गई भैया, किसकी विड्थ आ गई भैया, ब्राइट की, ब्राइट की विड्थ आ गई, ब्राइट फ्रिंज विड्थ। ठीक है भैया, कल इनको और अभी एनालाइज करना है, वो खत्म हो गया। ठीक है भैया, और डार्क की निकालनी है, नहीं डार्क, डार्क की निकालने के लिए क्या करोगे भैया, अब डार्क की निकालनी है तो जीरोथ मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा को माइनस कर दोगे तो क्या होगा, ये डार्क है ना, यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है ना इस रीजन में, ये डार्क रहेगा, ये डार्क, ये पूरा रीजन क्या रहेगा डार्क, ये काला काला एकदम पूरा रहेगा। ठीक है, तो इसकी विड्थ क्या होगी भैया, तो इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन की घटा दो। ठीक है भैया, तो विड्थ ऑफ डार्क वाले, तो जीरोथ फर्स्ट, पोजीशन ऑफ फर्स्ट
मिनिमा निकालो ना डार्क वाले की, तो मैक्सिमा। जब मैं मैक्सिमा की पोजीशन निकालूंगा तो मिनिमा को माइनस करना है, दो लगातार होनी चाहिए, ऐसे इधर उधर नहीं कि आप इसको माइनस इसको कर रहे हो, ऐसा नहीं, इसको इसको, ठीक है भैया, लगातार को करना है, कंसेक्यूटिव। ठीक है भैया, डार्क की पोजीशन निकालो तो क्या करोगे, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा माइनस पोजीशन ऑफ जीरोथ मैक्सिमा। तो भैया फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन क्या है भैया, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। जीरोथ मैक्सिमा की पोजीशन क्या है भैया, जीरो। तो क्या होगा, देख रहे हो भैया, डार्क वाला ब्राइट वाला दोनों क्या हो रहे हैं भैया, आइडेंटिकल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, कोई डिफरेंस है क्या। तो भैया ध्यान रखना चाहिए, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों की विड्थ क्या आती है भैया, आपकी सेम आती है। इसको एक बार देख लेना, क्योंकि मैथमेटिकल है, ज्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिसको मैथ्स आती है उसको इजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो ये टॉपिक था, कल इसके बारे में दो तीन चीजें और छोटी छोटी बतानी है, इसको फील कराना है भैया कि विड्थ किस किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, पोजीशन कब बढ़ेगी कब घटेगी, किस कलर के लिए ज्यादा होगी किस कलर के लिए कम होगी। कल इसके बारे में बात करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करके फिनिश कर देंगे। मिलते हैं भैया कल क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।